इस वीडियो को सुनने से पहले मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो का किसी भी पार्टी या नेता से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो का मात्र एक उद्देश्य मिमिक्री है, और यदि भविष्य में नेताजी के किसी भाषण की समानता इस वीडियो से होती है तो उसको मात्र एक संयोग समझा जाए। नेताजी बोल रहे हैं, सेना का जवान सरहद पर तैनात और दावा कर रहा है कि कितनी मुश्किल हालातों में कर रहा है काम। ये है आपकी स्थिति। सेना का जवान किसने नहीं देखा, पूरा देश देख रहा है और विदेशों में भी देखा गया है। ये जाहिर छवि आपकी सेना की। सेना देश की, हिंदुस्तान की सेना सबसे बहादुर है, लेकिन आप ये स्थिति डालेंगे कि उसको नाश्ता भी मिल रहा है पराठे और चाय का। ऐसे आप विदेशी ताकतों से रहेंगे। मैं 14 साल से कह रहा हूँ और फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि चीन हमारे देश पर कभी भी कब्जा करेगा। आप लिख के रखो हमारी बात। चीन घात लगाए बैठा है, कभी भी कब्जा करेगा वो, और कब्जा कर रहा है और कभी भी हमला कर देगा चीन। आप समझ ही रहे कुछ। चीन जितना धोखेबाज बड़ा देश कोई है नहीं, और फिर भी आप उससे दोस्ती कर रहे हैं। राम मनोहर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि तिब्बत हिंदुस्तान का पहरेदार है, और आपने क्या किया? चीन को मिलवा दिया तिब्बत को। और चीन क्या कर रहा है? अब पाकिस्तान से कर रहा है। आपका पड़ोसी था, आप जाते पाकिस्तान से मनाते उसको, कहते तू छोटा भाई मैं बड़ा भाई, मैं तुझे प्यार देता हूँ, तुझे सम्मान दे, हो जाती, मान जाता पाकिस्तान। लेकिन आपको करना ही कुछ। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप में महंगाई नहीं घटा पाई, आपने नोटबंदी कर दी। किसान भी परेशान है आज देश में। सब कुछ एक तरफ हो जाएगा, हम उस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम देश की सुरक्षा करिए, सेना की सीमाएं सुरक्षित करिए देश की। मामूली बात है ये कि सेना का जवान कह रहा है। मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ कि चीन जितना धोखेबाज देश कोई है नहीं, और आप अभी भी है। मैंने कई मौक़ों पर कहा है और फिर कह रहा हूँ कि चीन आप हिंदुस्तान दुश्मन मानता है अपना, और आप बात समझ जाइए। हम रहे मुख्य रक्षा मंत्री, हमको पता। हमारा हेलीकॉप्टर गिरा दिया उस समय, तो हमें बात छुपाई मार रहा हूँ आज। हेलीकॉप्टर गिरा और हमें बताया हादसा है। हादसा नहीं था, चीन ने गिराया था, और हम गए तीसरे दिन वहाँ पे। हमने बोला वहाँ पे, बयान दिया, मीडिया के लोग थे वहाँ, कि अब यदि युद्ध हुआ तो भारत की धरती पर युद्ध नहीं होगा, भारत माता की धरती पर युद्ध नहीं होगा, चीन की धरती पर युद्ध होगा। तब से कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोमीटर सेना अंदर आ गई चीन की, हमने 4 किलोमीटर चढ़ाई कर दी, तब से कोई दिक्कत नहीं। तो और मंत्री भी भेजे हमारे पास, प्रधानमंत्री ने, कि नेताजी को सीमा के बारे में जानकारी है, उनसे पूछें। हमें कहा हमें जानकारी है, लेकिन हम जो बताएंगे वो आप कर पाएंगे? आप कर पाएंगे हमारे चीन पे? नहीं कर पाएंगे। तो यदि इच्छा शक्ति है तो बनाइए इच्छा शक्ति, क्योंकि देश सेवा कुछ नहीं है। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे।